नमस्कार दोस्तों, विजेता होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपके घर में भी केला जो बहुत ज़्यादा पक जाता है, टेस्ट में थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, उस केले को आप फेंक देते हैं। अगर फेंक देते हैं तो आज के बाद से बिल्कुल मत फेंकिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ उस पके हुए केले की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं केले की बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद बर्फी। केले की बर्फी बनाने के लिए मैंने ये 3 केले लिए हैं जो कि मेरे घर में थे और बहुत ज़्यादा पक गए थे। अगर आपको ज़्यादा बर्फी बनानी है तो आप और ज़्यादा केला ले लीजिएगा। और सबसे पहले मैं इस केले को छील लूँगी इस तरह से। ये देखिए, मैंने ये तीनों केले को छील लिया है। अब मैं चाकू की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। और ये देखिए, मैं बिल्कुल आराम से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। और ये मैंने केले के सारे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब एक मिक्सी जार में मैं इसे डाल के और बिल्कुल ही बारीक इसका पेस्ट तैयार करूँगी। इसमें दूध पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, मिक्सी को रोक रोक के चलाना है। और ये देखिए, मैंने इसका एक बारीक सा पेस्ट तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल ही इस तरह का पेस्ट बनना चाहिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। और उसके बाद मैंने ये लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे के जगह पे आप बेसन या सूजी भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है आधा कटोरी गुड़, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और ये घी, और उसके बाद ये मैंने जो केले का पेस्ट बनाया है वो केले का पेस्ट, और थोड़े से मैंने लिए हैं ये ड्राई फ्रूट्स, ये बादाम और काजू, और ये 3-4 मैंने लिए हैं इलायची जिसको मैं कूट के डालूंगी। और ये फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले ये मैंने ये जो गुड़ लिया है उसमें मैं 3-4 चम्मच पानी डाल के और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। और ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं 4-5 मिनट के लिए इसको घुलने के लिए छोड़ देती हूँ और तब तक मैं आगे की तैयारी करती हूँ। अब एक पैन में मैंने ये 3-4 चम्मच घी गरम किया और घी जो है वो अच्छे तरीके से गरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये ड्राई फ्रूट्स और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आधा मिनट इसको फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए, ये फ्राई हो गया है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। अब इसी घी में मैं डाल दूंगी ये गेहूं का आटा और बिल्कुल ही धीमी आंच पे मैं इसको भूनूंगी लगातार चलाते हुए। और ये देखिए, मैं इसको लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। इसको लगातार चलाना होता है, नहीं तो ये नीचे से जलने लगता है। और ये देखिए, इसका कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा है। और इसको मैं लगातार चला रही हूँ। और ये देखिए, इसका कलर जो है कितना बढ़िया गुलाबी हो गया है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये केले का पेस्ट और इसको मिक्स करके मैं 4-5 मिनट तक बिल्कुल ही धीमी आंच पे इसको पकाऊंगी। और ये देखिए, ये थोड़ा सा नीचे से चिपकने लगा है, तो इसलिए मैं इसमें डाल दूंगी 1-2 चम्मच घी कि ये चिपके नहीं नीचे से और अच्छे तरीके से ये केले का पेस्ट जो है वो पक जाए और भुन जाए। ये देखिए, 4-5 मिनट हो गए हैं और केला जो है वो अच्छे तरीके से पक गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये गुड़ जिसको मैंने घुलने के लिए डाला था और इसको मैं छान के डालूंगी। इससे इसकी जितनी भी अशुद्धियाँ होगी या जो गुड़ नहीं घुले हैं वो सारे इसमें छन जाएंगे। और उसके बाद मैं इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से, और इसमें मैं डाल दूंगी ये कुटा हुआ इलायची और 1 पिंच में डाल दूंगी इसमें फूड कलर। फूड कलर डालने से इस बर्फ़ी का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तभी आप डालिएगा। और ये देखिए, इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है। और सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा रिचनेस के लिए डाल दूँगी घी। घी डालने से क्या होगा कि इसका शाइनिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया आएगा और ये स्वादिष्ट भी और हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें 2-3 चम्मच घी डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स और सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से और 1-2 मिनट मैं इसको पकाऊंगी।
और ये देखिए ये घी जो है वो साइड साइड से ये कढ़ाई में निकलने लगा है। अब ये हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। आप इसको हलवे के तरह भी खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, बिल्कुल दानेदार ये हलवा लग रहा है हमारा केले का, और कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। थोड़े से मिश्रण को मैंने हलवे के लिए रख लिया है और बाकी की मैं बर्फ़ी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इस ट्रे को अच्छे तरीके से घी लगा के और थोड़ा सा चिकना कर लिया है। ये देखिए मैंने इस ट्रे को चिकना कर लिया है। अब जो बाकी बचा हुआ मिश्रण है वो सारा मैं इस ट्रे में डाल के और इसको अच्छे तरीके से फैला के और मैं इसको चिकना करके सेट कर लूँगी इस तरह से। और ये देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चिकना करके सेट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स है वो डाल के चारों तरफ से इस तरह से, और मैं इसको स्पून से हल्का हल्का दबा दूंगी कि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए इसमें। और उसके बाद मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए, कि हमारी बर्फ़ी अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और ये देखिए 1 घंटे हो गए हैं और हमारी बर्फ़ी जो है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल सेट हो गई है। अब मैं इसको चाकू की सहायता से काट लेती हूँ आराम आराम से। मैंने ये चौकोर शेप काटा है, आप कोई और शेप भी आपको जो पसंद हो आप काट सकते हैं। और आप इस बर्फ़ी को 15-20 दिन तक फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए हमारी बर्फ़ी जो है कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। ये बिल्कुल ट्रे में भी नहीं चिपका है और कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में, और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। तो दोस्तों देखिए ये हमारी स्वादिष्ट और हेल्दी केले की बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और दोस्तों आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, तो आप भी एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।